तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फेंग दोई से फाइट करके ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही मोयिन वैन उसे एक नई आर्मर देती है। फिर लुओ फेंग रेड मिक्स कोपर बाहर निकालता है। दोई रेड मिक्स कोपर को ऑब्जर्व करती है, जिस पर बबाता उसे बताती है कि ये उसके स्पेसशिप का ही एक टुकड़ा है। दोई लुओ फेंग को नीचे गिरा देती है और फिर वो लुओ फेंग को रेड मिक्स कोपर देते हुए कहती है, तुम इसे सही चीज के लिए यूज करना, और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते लुओ फेंग एक क्रिस्टल को खाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिफाइन होती है। साथ ही उसके कोर के अंदर एक न्यू मिनिएचर प्लेनेट क्रिएट हुई थी, और जैसे जैसे लुओ फेंग की स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, ये प्लैनेट्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। और अब लुओ फेंग साइकिक पावर के सेकेंड लेवल की ब्रेक थ्रू कर लेता है। आगे हम देखते लुओ फेंग दोबारा से अरेना में आता है और वहाँ दोई भी होती है, और इस बार लुओ फेंग पूरी तैयारी के साथ आया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते लुओ फेंग अपनी पूरी तैयारी के साथ दोबारा से अरेना में आता है। दोई लुओ फेंग को फिर से यहाँ देखकर समझ जाती है कि लुओ फेंग अभी हार नहीं माना है, इसलिए वो अपने क्रिस्टल को खोलकर काफी सारे बटरफ्लाइज को बाहर निकालती है, और वो सभी बटरफ्लाइज लुओ फेंग पर अटैक करती है। लुओ फेंग उनसे बचने की कोशिश करता है और वो काफी हद तक खुद को डिफेंड कर पाता है, लेकिन वो बटरफ्लाई लुओ फेंग पे अटैक करती है, और इस अटैक से लुओ फेंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कुछ पल के लिए वो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, जहाँ उसकी कोर एनर्जी में बबाता की दी हुई सेकेंड स्टेज बटरफ्लाई की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। इससे काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है। इधर अचानक ही दोई लुओ फेंग पे अटैक करती है, और अभी भी लुओ फेंग इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो दोई के अटैक से खुद को डिफेंड कर सके, और ऐसे ही उनकी फाइट चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बबाता, जो कि अभी भी सही रिकेश को ढूंढ रही थी। वो कहती है पूरे 1 साल हो गए और अभी तक मुझे एक भी सही मेटल नहीं मिला। फिर वो लुओ फेंग और दोई की फाइट को देखती है, जहाँ लुओ फेंग दोई से पिट रहा था। ये देखकर बबाता भी हैरान होती है। दूसरी साइड अरेना की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 3100 टाइम्स ज्यादा होती है, और उसी में लुओ फेंग दोई से पिट रहा था। इधर बबाता की रिकेज एयर में फ्लोट करने लगती है। वो बताती है अब लुओ फेंग खुद से ही 210 टन की वेट को हैंडल कर सकता है, लेकिन अभी भी उसकी स्पिरिचुअल पावर अपने थर्ड स्टेज को अचीव नहीं की है। दूसरी तरफ दोई लुओ फेंग को काफी जोरदार पंच मारती है, और ये बहुत ही पावरफुल पंच होता है। लुओ फेंग काफी सारे पिलर से टकराते हुए आखिर के एक पिलर में अटक जाता है। फिर वो बबाता से कहता है कि उसके कॉन्शियसनेस के सी में कुछ तो है। बबाता बताती है वो इनहेरिटेड सोल सील है, जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए ही बनाया था। और जब लुओ फेंग अपने मास्टर की वर्शिप कर रहा था, तभी बबाता लुओ फेंग के कोर में इस सील को इम्प्लांट कर दी थी। इधर दोई लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लुओ फेंग अपनी पूरी एनर्जी लगाकर दोई को रोकने की कोशिश करता है, साथ ही उसका पेन और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। फिर दोई लुओ फेंग पे अटैक करती है और उसके हाथ पैर को हवा में ही बांध देती है, जिससे लुओ फेंग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक ही मौसम बदलने लगती है। इधर बबाता काफी परेशान थी, क्योंकि वो दोई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इधर दोई लुओ फेंग के करीब आ जाती है और वो बॉडी सीजिंग मेथड को एक्टिवेट करती है, जो कि उसका एक सीक्रेट मेथड है। ये सुनकर बबाता भी चौंक जाती है। इधर दोई लुओ फेंग के बॉडी को सीज करने लगती है, जिसे हम यूनिवर्स फॉर्म में देखते हैं। लुओ फेंग की कोर बॉडी और कुछ मिनिएचर प्लैनेट सीजिंग मेथड की मदद से ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच रहा है। दूसरी तरफ बबाता दोई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो उसका एक्सेस लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। और अब दोई की रेप्लिका बॉडी इनिशियल इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये देखकर बबाता फौरन ही दोई के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। बबाता कहती है तुम्हारे पास कोई भी सोल नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दोई लुओ फेंग की बॉडी को सीज करने में ही लगी रहती है। बबाता उसके हाथ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो उसके सामने काफी छोटा थी। वो दोई को समझाती है कि लुओ फेंग भी हमारे मास्टर का ही डिसाइपल है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो मर जाएगा, प्लीज ये सब तुम रोक दो। लेकिन दोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो लगातार बॉडी को सीज करने में ही लगी रहती है। फिर फेंग की बॉडी क्रिस्टल से कवर हो जाती है। दोई कहती है अब तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है। लुओ फेंग अपनी फीलिंग शेयर करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से सारी इमोशन मेमोरीज सब कुछ उससे दूर जा रही है। वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा है। फिर वो कहता है ये तो मेरी लाइफ की शुरुआत है, और वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर सब कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी लुओ फेंग जोर से चीखता है और उस क्रिस्टल से काफी एनर्जी निकलती है। दोई कहती है अचानक ही इसकी स्पिरिचुअल पावर कैसे बढ़ गई। आगे हम देखते इनहेरिटेड सोल सील उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी, और इसी वजह से लुओ फेंग की स्पिरिचुअल पावर अचानक ही बढ़ जाती है। वो सभी क्रिस्टल को तोड़कर बाहर आ जाता है, और उससे निकली हुई बिजली जाकर बबाता को लगती है। वो कहती है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर थर्ड स्टेज को अचीव कर ली है, और बस लुओ फेंग की एनर्जी फ्लो की वजह से दोई वहाँ से काफी दूर जाकर गिरती है। साथ ही लुओ फेंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लुओ फेंग
फेंग को इतना पावरफुल देखकर दोई को अपने मास्टर की याद आती है, जहाँ दोई ह्यूआनबो मास्टर के सामने काफी घायल लग रही थी। मास्टर कहते हैं तुमने सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए अपने कम्युनिटी को छोड़ा, साथ में अपने लवर को भी मारा, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? दोई कहती है क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जिससे मैं हारी हूँ। मास्टर हंसते हुए कहते हैं तुम तो बस एक रियल मास्टर हो, तुम्हें कोई भी एक इमोर्टल वॉरियर डिफीट कर सकता है और मुझे फॉलो करने के लिए तुम्हें हर छोटी बड़ी कीमत चुकानी होगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आगे हम देखते हैं मास्टर और उनके सभी सर्वेंट्स कोई फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे थे और ये सब कुछ लुओ फेंग भी महसूस कर रहा था। तभी वहाँ दोई आती है और लुओ फेंग को बताती है हम सभी 5 सर्वेंट्स अपने आखिरी वक्त पे मास्टर को सेव करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर से एक फॉर्मेशन बनाए थे, लेकिन फिर भी हम सब नाकाम रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इमोर्टल लाइफ से थक चुकी हूँ, लेकिन जब मेरे सामने मौत आई तो मैं घबरा गई। लुओ फेंग कहता है ये तो हम सबका नेचर है, हम अपने सामने डेथ को देखकर घबरा जाते हैं। दोई कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जब इतना पावरफुल हो जाओगे कि तुम खुद के लॉस बना पाओ तो तुम इस रूल को भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। आगे बबाता लुओ फेंग को अपने वर्चुअल स्पेस में ले आती है और उसे कांग्रेट्स करते हुए कहती है लुओ फेंग तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। तभी वहाँ दोई आती है और कहती है जिंदा रहना सबको पसंद है, चाहे वो अनरियल वर्ल्ड ही क्यों ना हो। फिर वो बबाता से थैंक्स कहती है और लुओ फेंग से कहती है लुओ फेंग तुम मास्टर के लेगेसी के अकॉर्डिंग ही चलना। फिर वो वहाँ से डिसअपियर होने लगती है। तभी बबाता कहती है मुझे पहले से ही पता था कि वो अपने सीक्रेट मेथड से तुम्हें किल नहीं करेगी। लुओ फेंग कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, वैसे भी वो जा चुकी है। ये सुनकर बबाता कंफ्यूज होती है कि लुओ फेंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो लुओ फेंग के पीछे जाती है। लुओ फेंग कहता है दोई पावरफुल बनने के लिए सबको सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन आखिर में वो मास्टर के लिए खुद ही सेक्रीफाइस हो गई और कुछ देर पहले वो मेरे बॉडी को सीज कर रही थी। लाइफ को डिफाइन कर पाना सच में काफी मुश्किल है। तभी बबाता कहती है लेकिन हमारा गोल तो क्लियर है और मेटेरॉइड प्लेनेट के लिए सबको सेक्रीफाइस किया जा सकता है। इवन अगर अभी कोई डिजास्टर सामने आया तो मैं तुम्हें इस प्लेनेट से ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस डिजास्टर को रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा ताकि मैं अर्थ को सेव कर सकूं। आगे हम देखते काफी हाईटेक मशीनरीज को जो कि अमेरिका के एक साइट पे आती है। तभी वहाँ पे एक शिप किंग लेवल मॉन्स्टर के कॉप्स को लाती है। फिर एक एल्डर मो हेंडरसन को बताते हैं और वो लोग उसे 3 महीने से ढूंढ रहे थे, जो कि अब जाकर उन्हें मिली है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और एल्डर मो हेंडरसन को एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में एक लेजर कैनन उनकी सारी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ये देखकर एल्डर हेंडरसन को काफी गुस्सा आता है। फिर वो ऑफिसर बताता है कि उस प्लेन में काफी प्रीसियस मेटल थी जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से लाई गई थी। हमारे सर्च टीम ने उन्हें रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमने काफी सेंसिटिव डिटेक्टर से भी स्कैन किया, लेकिन यहाँ तक कि प्लेन के मलबे भी नहीं मिले। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर बबाता का ही काम है, क्योंकि वो अपने वर्चुअल स्पेस में लीकेज को स्कैन कर रही थी। इधर मो हेंडरसन कहते हैं जरूर इस सी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें सही से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। फिर वो एल्डर कहते हैं केइटा जो कि एक यूरोपियन गॉड ऑफ वॉर वॉरियर है, वो अब आने ही वाले हैं। फिर अचानक ही वहाँ का मौसम बदलने लगता है और उस समुद्र में हलचल होने लगती है। तभी एल्डर हेंडरसन को पता चलता है कि उनके करीब एक मॉन्स्टर आ रहा है। फिर वो ऑफिसर कुछ प्लेन को वहाँ से भेज देती है ताकि वो मॉन्स्टर को देखकर इन्फॉर्मेशन दे। इधर हम मॉन्स्टर के हॉर्न को देखते हैं और इस हॉर्न से हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। इधर एल्डर मो हेंडरसन सभी सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी गन्स मॉन्स्टर की पोजीशन में कर ले। इधर एक ऑफिसर शिप के कैप्टन को बताता है इस मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी काफी फास्ट स्पाइक हो रही है और ये किस टाइप का मॉन्स्टर है ये भी पता नहीं चल रहा है। कैप्टन कहते हैं क्या ये कोई नई टाइप की किंग बीस्ट है। इधर सभी सोल्जर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। काफी सारे फाइटर जेट को भी मॉन्स्टर के साइड भेज दिया जाता है और उन फाइटर जेट को मॉन्स्टर को अच्छे से स्कैन करने के लिए सी से काफी कम ऊंचाई में फ्लाई करना पड़ता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उन जेट को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो बहुत ही फास्ट अपने हॉर्न से इतने बड़े शिप को बीच से काट देती है, जिससे पूरा शिप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर एल्डर हेंडरसन भी हैरान होते हैं। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट सरफेस पे आकर काफी सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और पूरे ही समुद्र में तबाही मच जाती है। सी में काफी ऊंचे ऊंचे टाइड्स आ रहे थे और एक व्हीकल हेंडरसन की शिप की ओर बढ़ती है। हेंडरसन उसे एक ही हाथ से ब्लॉक करके हैंडल कर लेते हैं और उस मॉन्स्टर को देखने के लिए ऊपर आते हैं। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट पानी से बाहर आता है। हेंडरसन ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो उस बीस्ट के सामने बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी हेंडरसन उससे फाइट करने के लिए अपने आर्मर को असेंबल करते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने विंग्स को खोलकर काफी जोर से चीखता है। साथ ही ये बीस्ट काफी विशाल हो गया है। इधर कैता भी उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान होता है और अब वो भी खतरे के करीब आ गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.